बहुत बहुत स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। शुरुआत हो रही है नई सीरीज की। जून सीरीज पर अब हमारी नजर रहेगी और साथ ही वीकेंड सेशन भी है। बात करें आज के एक्शन की तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं बेहतरीन संकेत। डाउ फ्यूचर्स में बढ़िया उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। एशिया के बाजारों की दमदार शुरुआत है। 2% की तेजी आपको जापान में आती हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स एसजीएक्स निफ्टी पर लगाइए नजर, क्योंकि लग रहा है कि शायद आज ओपनिंग पर भारतीय बाजार नए शिखर छू सकते हैं। तो आइए फिर इस एक्शन को आगे बढ़ाया जाए। थोड़ी देर में अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी सीरीज के पहले दिन, नए हाई की कितनी संभावना है और साथ ही कौन से हैं आज के बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, कमोडिटी कॉल्स और ब्रोकरेज एक्शन। पर सबसे पहले वरुण दुबे के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से ये जो दमदार संकेत आ रहे हैं वहां से क्या समझना चाहिए। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट्स आज कैसे संकेत दे रही हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट के संकेत तो काफी बेहतरीन है। कल जब हमारे मार्केट्स बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, लेकिन डाउ जो बंद हुआ है वो 140 पॉइंट बंद हुआ है। यानी कि नेट इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो 170 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो अमेरिकन मार्केट खासकर डाउ जोन्स में देखने मिली है हमारी कल के क्लोजिंग से अब तक। और हुआ क्या है, दरअसल वहां जो बेरोजगारी के आंकड़े आए वो करीब 4 लाख के आसपास है और जब से ये कोविड शुरू हुआ है तब से अब तक के ये सबसे कम आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत दे रहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वहाँ काफी तेजी से हो रहा है। नो डाउट उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का भी डर है, लेकिन जो इकोनॉमिक रिवाइवल है कहीं ना कहीं उसको रिजॉइस कर रहा है यूएस का मार्केट। और इसके लिए आपने देखा जो अनलॉक थीम जो हमारे मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो होटल स्टॉक्स है, एयरलाइन स्टॉक्स है, वहां तेजी देखने मिल रही है। ऐसे ही कल यूएस मार्केट्स में भी देखने मिला। इनफैक्ट इंटरनेशनल जितने मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट, वहां भी कहीं ना कहीं जो अनलॉक थीम है वो कहीं ना कहीं प्ले होते हुए नजर आई है। और क्योंकि इस कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद जिस तरह से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उन सेक्टर्स में तेजी देखने मिली। आप देखिए कल बोइंग का शेयर देखिए 4% के आसपास उछा। जनरल मोटर्स में देखिए करीब 3% के आसपास की तेजी देखने मिली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक्स, इंडस्ट्री और साइक्लिकल सेक्टर जो था उनमें कल भरपूर एक्शन देखने मिला और उनमें कल काफी हद तक तेजी देखने मिली। तो ये एक थीम जो है वो प्ले हो रही है कि अब जब इकोनॉमी पूरी तरह से खुलेगी तो कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो है खासकर अमेरिकन मार्केट का वो ही आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि हालात जो है ऑन ग्राउंड वो ठीक हो रहे हैं। और यही इंपैक्ट आपने यूएस के मार्केट्स में देखा। इसी का असर कल कच्चे तेल में फिर से देखने मिला। $68 पे हम जब बंद हुए थे तब था, वहां से बढ़ के करीब $69.5 के आसपास आ गया। गोल्ड हालांकि स्थिर था। तो संकेत जो अब आ रहे हैं यूएस मार्केट से आज के लिए तो काफी पॉजिटिव है। नेट 170 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो कल से अब तक डाउ जोन्स में देखने मिली है। बिल्कुल, तो जबरदस्त संकेत आ रहे हैं यूएस मार्केट्स की वजह से और उसका इंपैक्ट आप एशिया और एसजीएक्स पर भी देख रहे हैं। वरुण बताइए, कोरोना के आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कुछ अनलॉक और लॉकडाउन को भी लेकर खबरें हैं आपके पास? डेफिनेटली दीप। देखिए दीप, एक बात अच्छी हो रही है, कल से अब तक जितने डराने वाले आंकड़े थे ना वो सब कम हो रहे हैं। भले वो यूएस मार्केट्स में बेरोजगारी के आंकड़े हो, भले वो इंडियन मार्केट्स के लिए कोरोना के आंकड़े हो, क्योंकि अब जो नए कोरोना के आंकड़े निकल के आए हैं वो है 1,80,000 के आसपास। और इनफैक्ट 12 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम आंकड़ा है। तो ये आपके लिए एक रिजॉइस करने की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अब लगातार 2 लाख के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और हम काफी बार देख रहे हैं कि 2 लाख के नीचे आ रहे हैं। और दीप, जैसे कि आप भी लगातार कहते हैं कि सैटरडे संडे के जो आंकड़े हैं उसको हम अगर देखें तो हो सकता है कि तब आंकड़े कम होते हैं क्योंकि छुट्टी है, लेकिन अब इसमें तो कोई छुट्टी का असर है नहीं। उसके बावजूद 1,80,000 के आसपास आना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छे संकेत है। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा बहुत अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि 3,500 मौतें अभी भी हुई है कोरोना के चलते। ये एक चिंता की बात है। जो अब रिकवरी हुई है वो भी एक अच्छी बात है। 2,64,000 के आसपास रिकवरी हुई है। जो एक्टिव केस है वो 23,25,000 के आसपास है। तो अब ये आंकड़े उतने डराने वाले नहीं है जो एक समय पे थे जब 4 लाख के आसपास आया करते थे। अब 2 लाख के नीचे कंसिस्टेंटली आने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी भी कहा है कि जून तक आपको जो कोरोना की गाइडलाइंस है या फिर जो उसको पालन अभी भी करना पड़ेगा और राज्य को जो प्रभावित एरियाज है उनको अभी भी कंटेनमेंट जोन में रखना पड़ेगा। सभी की नजर थी कि कल महाराष्ट्र की जो कैबिनेट बैठक है उसमें क्या फैसला लिया जाता है। क्या हम फिर से वो मिशन बिगिन अगेन की तरफ बढ़ेंगे? क्या जो लॉकडाउन से खत्म होगा? तो यहाँ पे साफ संकेत ये आए कि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। हालांकि कुछ राहत जो है पाबंदियों में वो आपको दी जा सकती है, कुछ ढील दी जा सकती है। इसका ऐलान जो है अगले 2 दिनों में किया जाएगा। एक अच्छी बात यह भी है कि 36 में से 21 जिले जो है उनमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से कम है। नो डाउट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो लॉकडाउन की समय सीमा है उसको बढ़ाया है। बंगाल और गोवा में लॉकडाउन जो है
15 जून तक बढ़ाया गया है और पंजाब में लॉकडाउन जो है वो 10 जून तक बढ़ाया गया है और आज दिल्ली में अनलॉक को लेकर बैठक होने वाली है। तो जो संकेत आ रहे हैं एटलीस्ट कोरोना को लेकर वो इतने डराने वाले नहीं हैं, इनफैक्ट अच्छे ही है, मैं एक तरफ से कहूँगा। बिल्कुल, तो कोरोना को लेकर आंकड़ों का सहारा जरूर बाजारों को आते हुए दिख रहा है और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों फैक्टर्स को समझाने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि कल के बाजार के एक्शन में एक्सपायरी वाले दिन संस्थागत निवेशकों का कैसा एक्शन रहा। 5 दिनों की कैश में खरीदारी के ट्रेंड पर लगा है ब्रेक एफआईआईज की तरफ से। कल हमने देखा कि 661 करोड़ की बिकवाली हुई, उसके सामने डीआईआईज ने पिछले कुछ दिनों की बिकवाली के एक्शन को तोड़ा और वहां पर 112 करोड़ की खरीदारी हुई। बट ये एफएनओ एक्सपायरी का दिन था, इसलिए थोड़े आंकड़े आपको उस लिहाज में समझने चाहिए। एफआईआईज ने कुल अगर आप देखें वायदा बाजार में तो 7,800 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है। तो एक्सपायरी का दिन था, इसलिए आंकड़े थोड़े उस लिहाज से आप देखें, बट जरूर कैश बाजार में 5 दिनों की खरीदारी के ट्रेंड पर ब्रेक लगा है एफआईआईज की तरफ से। पर आइए इस डेटा को समझते हैं। नई सीरीज के लिए आपको कहां पर नजर रखनी है ये समझते हैं और आज क्या नया हाई आएगा इस पर चर्चा करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी तो नए हाई की तरफ इंडिकेट कर ही रहा है, डाउ फ्यूचर से मजबूत संकेत आ रहे हैं, सीरीज नई शुरू हो रही है। सर आज ढेरों संकेत हैं, बताएं आपकी रीडिंग क्या है एंड ऑफ कोर्स नए हाई की कितनी तैयारी है? गुड मॉर्निंग दीप। जैसे तो देखा जाए तो पूरी संभावना है कि हम नए हाई आज बना लें, क्योंकि जिस तरह के मजबूत ग्लोबल संकेत हैं इससे बढ़िया संकेत आपको मिलेंगे नहीं गैप अप ओपन करने के साथ और हाई बनाने के साथ। लेकिन खुलते ही बनेगा, इसके लिए शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रेंज में हम हैं, वो है 15,300 से 15,425 450, ये 150 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है। बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट मजबूत है, एफआईआईज की खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोरोना के मामले बहुत बढ़कर आए हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है, तेजी का मूड माहौल है। एक ही चीज है दीप की, जो एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर हम जो नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जून महीने के, वो थोड़ी ज्यादा है, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत उनकी प्रॉफिट बुकिंग हल्की आ सकती है। तो देखते हैं किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खुलेंगे मजबूती के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं। 15,350 15,400 की रेंज में कहीं कहीं शायद शुरुआत होती दिखे और उसके बाद देखेंगे वहां से आगे कितना बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कल 35,000 के ऊपर निकलकर एक जो क्लोजिंग दी है, एक अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी भी और ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है 15,200 15,275, ये बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए अगर बाजार करेक्शन के साथ वहां पर आए तो। और ऊपरी स्तरों पर 15,400 से 15,500 की रेंज में जाकर रुकने की कोशिश निफ्टी करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,500 34,700 बैंक निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता दिख रहा है। 35,000 के आसपास ऊपर थोड़ा सा हम बंद हुए हैं। 35,425 35,500 एक हल्की रुकावट का लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए और उसके बाद 35,800 के आसपास तक भी जाने की तैयारी हो सकती है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रखें और अगर हल्की भी कमजोरी के साथ दिन के दौरान ट्रेडिंग मिले या फिर कम गैप से मिले तो खरीदारी के मौके बन जाएंगे। बिल्कुल सर, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मोमेंटम अच्छा है बाजारों के लिए और अगर डिप मिले तो जैसा अनिल जी लगातार आपको कह रहे हैं खरीदारी का मौका है, उसको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का सेटअप समझाने के लिए। आइए आपको अब बता दें कि आज कौन से शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। ढेरों पोस्ट मार्केट अर्निंग्स आई हैं तो वहां पर ही सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप निफ्टी में आज देखिए एमएनएम पर नजर रखिए, उनके नंबर्स आएंगे। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 3 कंपनियां ग्लेनमार्क फार्मा, आरईसी और सिटी यूनियन बैंक पर आपको नजर रखनी है। यही नहीं, जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे, तो वहां पर भी नजर रहेगी किस तरह के डिसीजंस निकल कर आते हैं। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में रहेगा क्योंकि 9 रुपए प्रति शेयर के जो अंतरिम डिविडेंड है उन्होंने जो डिक्लेयर किया था उसकी आज एक्स डेट है। टाटा कॉफी 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की भी आज एक्स डेट है, यहां पर भी फोकस रखिए। साथ ही कैनरा बैंक, यहां पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है।
तो कितनी पूंजी जुटाते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट से जुटाते हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है। और दीपक फर्टिलाइजर नतीजों के साथ साथ यहां पर भी फंड रेजिंग पर आज मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आप बता रहे थे कि अर्निंग्स हेवी सीजन ऑलरेडी चल रहा है और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स पर जो हमारा फोकस बना हुआ है। आप देखिए आइशर मोटर्स कल के सत्र में पोस्ट मार्केट यहां पर इसके नंबर्स आए थे। लार्जली जो है मैं देख रहा था इनलाइन नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 526 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 545 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 19.6% से बढ़कर 21.6% है। तो मार्जिन फ्रंट पे बेहतर प्रदर्शन है, पर हमारा जो अनुमान था 22.5% का, उसके मुकाबले 1% कम जो है मार्जिन्स आती हुई दिखी है। 17 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है और जो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ऑल टाइम हाई पर 2940 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही सन फार्मा यहां पर अनुमान से थोड़े से कमजोर साइड पर नतीजे आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान मुनाफे का 1415 करोड़ का था, करीब 900 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स इन लाइन आती हुई नजर आई है 24.3% पर, हमारा अनुमान 24.7% का था। यही नहीं, अगर आप यूको बैंक के नंबर्स पर भी नजर डालें तो यहां पर ऑलमोस्ट जब बाजार कल खत्म हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, तो जो ब्याज से आया है करीब 12.5% बढ़कर 1412 करोड़ पर आई है। कंपनी का जो प्रोविजनिंग है तिमाही आधार पर करीब 96% बढ़ता हुआ दिखा है और कंपनी का मुनाफा उसमें 17 करोड़ से बढ़कर करीब 80 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी था, जो प्रोविजन फॉर करेंट टैक्स है उसको रिवर्स किया गया था और ये अमाउंट करीब 330 करोड़ रुपए का था। एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, जीएनपीए में 9.8% से 9.59% पर। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर मजबूत नतीजे, मार्जिन्स आप देखिए 24.9% से 33.2% पर आई है और साथ ही कंपनी के मुनाफे में 15.5 करोड़ से बढ़कर 61.5 करोड़ का फिगर आता हुआ दिखा है। तो दमदार नतीजे मेट्रोपोलिस की तरफ से। एचईजी मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो घाटा है 377 करोड़ से घटकर 16 करोड़ पर तो हुआ है। हालांकि आय में बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुई है, 374 करोड़ से 380 करोड़, तो लगभग फ्लैट सी आय रही है यहां पर एचईजी के लिए। गुड एयर इंडिया नंबर्स मजबूत है, मार्जिन 6% से बढ़कर करीब 12%, मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर करीब 43% पर आया है। साथ ही कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड 80 रुपए प्रति शेयर का दिया है और फाइनल डिविडेंड 18 रुपए प्रति शेयर का घोषित किया है इन्होंने। सियाराम सिल्क मिल्स यहां पर हमारी फोकस लगातार बनी हुई है और नंबर्स काफी दमदार आते हुए दिखे हैं। आप देखिए आय 467 करोड़ से 508 करोड़ पर, मार्जिन मोर इंपॉर्टेंटली 8.5%, 9% से बढ़कर करीबन 15.5% पर आया और मुनाफे में आप देखिए 23 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ पर आया है। और अंत में डिक्सन टेक नंबर स्ट्रांग है, हालांकि मार्जिन में गिरावट रही है, 6.5% से गिरकर 3.8% और मुनाफा 57% बढ़कर 44 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों नतीजे और एक बार फिर से मिड कैप्स से आई है शानदार आउट परफॉर्मेंस। तो इन सभी स्टॉक्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में बताने के लिए। आइए अब आपको ऑप्शंस की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताते हैं वीके शर्मा साहब की तरफ से, जो हर शाम हमारे साथ 7:30 बजे जुड़ते हैं और अपनी ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी देते हैं। एक्सिस बैंक में 760 रुपए की कॉल आप ले सकते हैं, 24.75 पे, स्टॉप लॉस रहे 20 का और टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। बजाज ऑटो दूसरा स्टॉक है जहां पे अब 4300 की कॉल आप ले सकते हैं 115 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 80 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 200 रुपए। तो बैंक्स और ऑटो पर शर्मा साहब का फोकस है और अगर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करिए, नहीं तो कुछ और भी स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए जो मैं आपको बता देता हूं। और ऑटोज फिर से फोकस में आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज हीरो मोटो पर खरीदारी की राय है, कैश के लेवल्स में आपको दे रहा हूं। 2994 के लेवल पर खरीदारी करें, यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2940 को और आपका टारगेट होगा 3090 पर। बजाज ऑटो जैसे कि शर्मा साहब कह रहे थे, या तो 4300 की कॉल खरीदे या फिर बजाज ऑटो 4246 के लेवल्स पर यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4200 का लगाएं स्टॉप लॉस और 4320 का रहेगा टारगेट। यह है एक्सिस सिक्योरिटीज की राय। साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज को L&T इन्फोटेक भी पसंद है, 3924 के लेवल्स पर यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3895 का और टारगेट होगा 4000 का। इसके बाद सेंट्रम ब्रोकिंग को टाटा स्टील पसंद है, लग रहा है कि आज मेटल्स में थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, जिस तरह से चीन में आयरन ओर के प्राइसेस का एक्शन हुआ है। टाटा स्टील पर खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस 1082, टारगेट रहेगा आपका 1125। और फाइनली भारत फोर्ज, ये भी सेंट्रम ब्रोकिंग को पसंद है, एक और ऑटो स्पेस से पिक, 670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 705 का लगाएं टारगेट। यानी कि हीरो मोटो, बजाज ऑटो, L&T इन्फोटेक, टाटा स्टील और भारत फोर्ज,
ये हैं कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए जहां पर आप नजर रख सकते हैं। आइए एक बाजार पर भी व्यू लेते हैं और साथ ही कुछ ट्रेडिंग कॉल्स और भी। श्रीकांत चौहान साहब, सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च, कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। सीरीज की शुरुआत है, बताएं सर, एक तो आज मार्केट पर आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, वैसे मार्केट की कल की क्लोजिंग काफी हेल्दी थी और अगर आप देखें तो ओवरऑल इस रिकवरी में हमने तकरीबन कुछ 10 हफ्तों का एक वीकनेस देखा था बजट के अनाउंसमेंट के बाद, और अभी 6-7 हफ्तों में ही हमने वापस एक बार 15,400 के काफी नजदीक की क्लोजिंग दी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बुल्स में काफी स्ट्रेंथ है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट और भी चलेगा। बट चूंकि मार्केट अभी बहुत चल चुका है, 14,600 से लगातार बढ़ते बढ़ते 14,000, अभी आज 15,430 अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा, तो वहां पे हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर मार्केट गैप से खुले 15,450 के करीब अगर खुलता है तो वहां पे आप थोड़ा आपके जो लॉन्ग पोजीशन रहेंगे उसके ऊपर आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बट अगर आने वाले दिनों में अगर कोई भी करेक्शन अगर आते तो बाय करके चले। 15,250 ये काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, वहां पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी भी कल के क्लोजिंग के बाद काफी अच्छा हुआ है और ये भी इस सीरीज में एक बार 36,500 के लेवल्स दिखा सकते हैं। जी दीपांशु। ओके, तो ये है आपके लिए मार्केट का व्यू। देखते हैं किस तरह का एक्शन यहां पर बनेगा। श्रीकांत जी, ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आज की कौन सी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कल के दिन में हमने यूएस में और एलएमई मार्केट में काफी अच्छी तेजी देखी थी पूरे मेटल स्पेस में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वापस अगर इस बार अगर एक्शन होता है तो नैल्को बढ़ सकता है, हिंडाल्को बढ़ सकता है, वेदांता बढ़ सकता है। नैल्को अच्छा लग रहा है जो 73-74 के करीब ट्रेड कर रहा है। 71 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 78 रुपए के टारगेट्स के लिए हम बाय करके चल सकते हैं नैल्को के लिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि चोलामंडलम फाइनेंस ये काफी अच्छा एक करेक्टेड स्टॉक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है, और अगर मार्केट में तेजी अगर बरकरार रहती है तो हाई बीटा स्टॉक चल सकते हैं। तो 510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ चोलामंडलम फाइनेंस को बाय करके चले 555-560 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स भी श्रीकांत जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। ये तो रही इक्विटी मार्केट की बात, पर कमोडिटीज में भी भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और आइए आपको एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उनके बारे में भी बता दें। सबसे पहले तो लेड पर करनी है खरीदारी। आज लग रहा है मेटल्स का दिन हो सकता है, बेस मेटल्स में बाउंस बैक की तैयारी है। 170 के लेवल पर करें खरीदारी, टारगेट होगा 173 और स्टॉप लॉस आपको रखना है 168.5 का। साथ ही गोल्ड, यहां पर भी आपको करके चलनी है खरीदारी। वैसे तो कल थोड़ा रेंज में ही रहा बट अच्छा मोमेंटम बना है। 48,400 के लेवल्स पर करें गोल्ड पर खरीदारी, टारगेट रखें 48,750 का और आपका स्टॉप लॉस होगा 48,250। तो लेड और गोल्ड ये खरीद कर चलना है एसएमसी ग्लोबल की राय। एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर बना हुआ है। इतनी सारे नतीजों के दम पर चलते हैं FIR के लिए आशीष के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं आज ब्रोकरेजेस किधर ध्यान लगा रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु, नतीजों पर ही फोकस है। सबसे पहले देखिए सन फार्मा, यहाँ पर रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ कुछ खास नहीं आ रही। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 525 लक्ष्य दिया है। जेफरीज भी देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि इन्होंने लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। पहले 520 रुपए का लक्ष्य था, अब 606 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य करीब 700 से बढ़ाकर 780 कर दिया है। बाकी गोल्डमैन सैक्स अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी स्टॉक पर ओवरवेट की राइट दे रहे हैं। पहले 500 रुपए का लक्ष्य था, 550 रुपए कर दिया है। आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 3,011 रुपए से घटाकर 2,964 रुपए कर दिया है। मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि जेफरीज ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है खरीदारी की राय से। अब ये होल्ड की राय दे रहे हैं। 585 रुपए का लक्ष्य दिया उन्होंने, पहले 558 रुपए का लक्ष्य था। मैक्वारी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो इन्होंने अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है 375 रुपए के लक्ष्य के लिए। पेज इंडस्ट्रीज, मैक्वारी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 23,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय दे रहे हैं 17,374 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं
करीब 30,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 942 से घटाकर 908 रुपए कर दिया है। और अंत में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नतीजे बढ़िया है, जिसके चलते देखिए जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, से बढ़ाकर 4,070 कर। ओके, तो ये है आपके लिए आज की ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। कई सारे नतीजे आए हैं और ये सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पर एक्शन दिखाएंगे। इससे पहले कि शो का समापन करें, एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली एशिया के बाजारों पर डालिए नजर। नए हाई के पूरे आसार आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, बीच में एक डिप आया था, पर वहां से अच्छी रिकवरी लगाकर 50 पॉइंट्स ऊपर है SGX निफ्टी 15,470 के लेवल्स के करीब। डाउ फ्यूचर्स बढ़िया एक्शन यहां पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। लगभग 250 पॉइंट्स का उछाल डाउ फ्यूचर्स में आ रहा है और कल की तेजी के बाद और एक्शन यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। और साथ ही जापान पर नजर रखिए, 2% की तेजी आपको जापान के बाजार दिखा रहे हैं। हांगकांग में भी जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर हांगकांग के बाजार भी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आधे % से ज्यादा का उछाल है, लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर। तो पूरे के पूरे अगर आप एशिया के बाजार की बात करें तो बेहतरीन पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है और पूरे आसार हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए भी अच्छा दिन हो सकता है। कच्चे तेल पर भी रखिएगा नजर, वापस $70 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। कल शाम को हमने उछाल आते हुए देखा है यहाँ पर और लंबे समय के बाद $70 के करीब आपको ब्रेंट भी आते हुए दिखेगा। चलिए, ये तो रहा पूरा आज का मार्केट एक्शन। कौन से ट्रेडिंग कॉल्स हैं, कौन से लेवल्स पर आपको रखनी है नजर, साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं।